पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मंगलवार की देर शाम परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा किशोर सेवाधाम आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने भागवत प्रवक्ता स्वामी इंद्रदेव सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। साथ ही उनसे अध्यात्म पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने ज्ञानव्यापी मुद्दे के प्रश्न पर कहा कि वहां हिंदू मंदिर के सभी साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत से जल्दी ही हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आएगा, ऐसा उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी की दीवारों पर हिंदू मंदिर के सभी चिन्ह मौजूद हैं, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोगों द्वारा इसका बेवजह विरोध किया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्षियों द्वारा किए जा रहे हंगामे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये संसद का अपमान है। सभी को गरिमापूर्ण ध्यान रखने के साथ ही अच्छा आचरण करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध को उन्होंने देश के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को सेना समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से देश की सेवा का मौका मिलेगा। कुछ लोगों द्वारा युवाओं को इस मुद्दे पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये महाराज श्री के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्ति के लिए पहले महाराज जी ने मेरे को बुलाया था एक प्रोग्राम के लिए। उस समय मैं उड़ीसा जाना था, मैं नहीं आ पाया। मन में अफसोस था। गौशाला का उद्घाटन का कार्यक्रम था और कथा वाचन महाराज जी का होता था। और मैंने सोचा कि पार्लियामेंट चलता है, कैसे जाऊं। और मैं सोचा अगर मन में ये विचार आया पार्लियामेंट अगर किसी कारणवश एडजॉर्न हो जाएगा तो मैं वृंदावन जाऊंगा। और मन के जो इच्छा आया ईश्वर की कृपा से पार्लियामेंट भी एडजॉर्न हो गया और मैं तुरंत महाराज के चरण में निवेदन करने जाऊँगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानवापी तो हमको तो इतिहास पर भरोसा करना है। सारा प्रामाणिक तथ्य सिद्ध कर दिया कि जैसा राम मंदिर में, मैं तो कई बार राम मंदिर गया, हर सभा में गया, मैंने देखा कि वो हिंदू मंदिर को तोड़ करके किया गया और इस सारा प्रमाण आ गया, इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया। ज्ञानवापी में भी ऐसा ही हुआ कि सब लोग जानते हैं कि मुगलों ने तोड़ करके काशी विश्वनाथ मंदिर को और भगवान शंकर की वो शिवलिंग को वो ज्ञानवापी में डाल दिया। आज तो ये सामने आ गया, सिद्ध हो गया। और विज्ञान का क्या सिद्धांत है, जब कोई वस्तु प्रमाणित जब तक नहीं होता है तुम विश्वास मत करो, अविश्वास मत करो। लेकिन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के बाद जब आ गया फिर तुम्हारा कोई बाल्य विश्वास से तुमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्यता के आधार पर अब प्रमाणित हो गया। और ज्ञानवापी में जो हुआ था ये हमारा राष्ट्र का अपमान है, क्योंकि हमारा राष्ट्र का गौरव को ध्वस्त करके पराधीनता का कलंकित चिन्ह को स्थापित करने का जो दुष्प्रयास हुआ था ये ठीक नहीं है। हम किसी संप्रदाय विशेष को अपमानित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म का सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव, ईश्वर सर्वभूतानम। हम मानते हैं शृणंतु विश्व अमृतस्य पुत्र, हमारे पूर्वजों ने बताया। उन्होंने कभी नहीं कहा शृणंतु हिंदवः अमृतस्य पुत्र, शृणंतु विश्व, सारे धर्माचरण करने वाले अमृत की संतान है। और कितना सुंदर संबोधन है, मधुर संबोधन है, अमृत संतान। परंतु हमारा सनातन धर्म को अपमानित करने का कोई कोशिश करेगा तो इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस विषय में कोर्ट की फाइनल निर्णय लेगा। और आज तो भी ये चिन्ह है, विश्वनाथ राम मंदिर तो मिट गया, लेकिन आज तो ये चिन्ह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो संकेत है, वो जो मस्जिद का एक तरफ वो वाल तो आज मंदिर का सारा प्रमाण बहन करता है। इसलिए इसको तो मानना पड़ेगा। और कोई विदेशी आक्रांता क्या कर दिया, इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान को तो तिलांजलि हम नहीं दे सकते। हमको सत्य को सम्मान करना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानम। इसको तो हमारा सरकार ने भी स्वीकार किया, सत्यमेव जयते। और इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रमाण के आधार पर जो अदालत के द्वारा निर्णय होगा ये हम सबके लिए मान्य है। एक अग्निपथ को लेकर इसमें स्वाधीनता को स्वेच्छाचार के साथ समान कर रही है, ऐसा नहीं है। आज़ादी का 75 ईयर्स पूर्ति हो रहा है। हमको गरिमामय दायित्वपूर्ण आचरण प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन लोगों को हम निराश करते हैं और कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पा रहा है। इसलिए बराबर ये बाहुबल का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। सांसद की गरिमा हमको रखना चाहिए। ये जो अग्निपथ अग्निवीर, कभी सिंह का मुखमंडल कैसा है, सिंह स्माइल करता है, गर्जन करता है, इस अनावश्यक विषय को लेकर के जितना चर्चा हो रहा है इस देश में बड़े बड़े लोगों के द्वारा, ये सूचित करता है कि हमको थर्ड क्राइसिस हो गया है। इसमें कितने गंभीर समस्या है। हमारा अंतर्बाह्य सुरक्षा विपन्न है, हमारे देश में विकास का
लक्ष्य हासिल करना है, आज भी सब लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, इस सारे विषय में हमको मिल करके काम करना चाहिए। भारत को विश्व गुरु पर आसीन करना चाहिए। माननीय मोदी जी के कारण आज भारत का सम्मान सारे विश्व में कितना बढ़ गया है। आज योग दिवस के लिए उन्होंने जो निवेदन किया, आज विश्व में लगभग 190 देश इसको पालन करते हैं। कोई सूर्य नमस्कार हिंदुओं का, मुसलमान का ये चर्चा नहीं करते, सिर्फ भारत में ये सब चर्चा होता है, लेकिन विदेशों में, मुस्लिम देशों में भी इसको पालन करते हैं। इसलिए ये अग्निपथ को भी ऐसा उन्होंने एक इशू, नन इशू को इशू बना दिया। जो अनेक देश में मिलिट्री ट्रेनिंग एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, हर एक नागरिक को 2 साल 4 साल काम करना है, लेकिन हमारे देश में इनको अच्छा तनख्वाह दे करके 4 साल के लिए काम करवाना है और उसके बाद पैकेज दे करके विदा करना है। फिर इसमें जो योग्यता निर्माण होगा, इससे वो BSF में, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। इसकी सारा संभावना है, इसका योग्यता वर्धन करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन इसको विरोध करने का कोई यथार्थ कारण मुझे नहीं दिखता है। इन विरोध के लिए विरोध करेंगे, अपना अस्तित्व है, हम बचे हुए हैं, हम जीवित है, ये साबित करने के लिए विरोध करना ये गलत है। आरोग्य प्लस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य प्लस में अब हर प्रकार के मरीजों का इलाज संभव। एक्सीडेंट, हेड इंजरी, चोट व स्पाइन सर्जरी, पैरालिसिस, लकवा, दौरे, बेहोशी, रीढ़ की हड्डी, हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, महिला व बच्चों का इलाज, श्वास व फेफड़ों के मरीजों का इलाज पूरी तरह संभव है। घुटने और कोल्हू के प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब मथुरा से मरीजों को बाहर जाने की नहीं है जरूरत। अत्याधिक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आरोग्य प्लस हॉस्पिटल यहाँ बेहतरीन ICU, HDU, NICU, 3 मॉड्यूलर OT, 32 स्लाइड CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, बिसाइड एक्सरे और डेंटल क्लिनिक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सीरियस और क्रिटिकल मरीज जैसे हेड इंजरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, ऑर्थोपेडिक इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी, मेडिसिन के मरीजों का इलाज किया जाता है। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदैव तत्पर आरोग्य प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैन 84 मंदिर के समीप, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।